और बर्बरता जिस तरह से की गई है उसके खिलाफ ये राज्यव्यापी पुतला दहन है, जिसमें अभी हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इसमें कई मांगों को लेकर हम लोगों ने पुतला दहन किया है, जिसमें स्पष्ट है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार और प्रशासन लोकतंत्र को गला घोट रही है, पुलिसिया दमन कर रही है। सोच लीजिए कि महिलाओं जिस तरह से मारा गया, पीटा गया प्रशासन के द्वारा, जेंट्स प्रशासन के द्वारा, मजिस्ट्रेट खुद लाठी चलाया महिलाओं पर, और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। जितने भी राजीव नगर, नेपाली नगर में घर टूटे हैं उन सभी को मुआवजा दीजिए, और जितने घर टूटने वाले हैं उनके वैकल्पिक व्यवस्था भी कीजिए, और जो किसान का बिना मुआवजा के आपने अधिग्रहण किया है जमीन, उन सभी को मुआवजा दीजिए। हमारे नेता लगातार पिछले 4 दिनों से धरना कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन पर भी लाठी चली, हमारे कई पदाधिकारी नेता भी घायल हुए हैं। आज उसी का देन है। कैसे तो माननीय न्यायालय का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने 2 दिन का स्टे किया और लोगों को सांस लेने की मोहलत दी। आप लोग से अपील है कि सच दिखाइए, जाइए नेपाली नगर, राजीव नगर में क्या बीता हुआ है। सुबह से पानी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे कलप रहे हैं, महिलाएं समझिए एक तरह से हार्ट अटैक लोगों में हो रहा है, कई लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। हम ये चाह रहे हैं कि कैसा लोकतंत्र है। आप जब कहते हैं कि हमारे यहाँ सबको समान नज़रों से देखा जाता है, तो जब 25 साल से जिस जमीन पर मकान बन रहे थे तो प्रशासन और पदाधिकारी कहाँ थे? ये लोग पैसे ले लेकर मकान बनवा रहे थे। जब वो सरकार की जमीन थी, जब वो अधिग्रहण की हुई जमीन थी, तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? और रजिस्ट्री हो गई तो वहाँ पर बड़े बड़े जो भी मंत्री संतरी थे, विधायक थे, उन लोगों का पास किया हुआ रोड कैसे बन गया? बिजली तार कैसे, पोल कैसे बिछ गई? अभी वहाँ टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? इन सब नेपाली नगर घटना जो है, हम लोग सीधी सरकार से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जब यह अवैध था, हाउसिंग कॉलोनी का जमीन था, तो यहाँ लोग बस कैसे गए? बसने के दौर में प्रशासन और सरकार कहाँ सोई हुई थी? प्रशासन को यह जवाब देना चाहिए ना कि जब अवैध रूप से ये लोग कब्जे कर रहे थे तो आप लोग कहाँ सोए हुए थे? उन लोग का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? जमीन कैसे लिखा गया? म्यूटेशन कैसे हो गया? और आज आप कह रहे हैं कि सीधे बिना नोटिस के एकाएक कह रहे हैं कि खाली करना है, तो एकाएक कैसे लोग खाली करें? तो सरकार सीधा सिर्फ नाइंसाफ़ी कर रही है। हम लोग जन अधिकार पार्टी अंतिम सांस तक इन लोग की लड़ाई लड़ेंगे, और पटना उच्च न्यायालय का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और स्टे लगाने का काम किया। रोशन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र। किया गया आदरणीय हमारे बड़े बड़े नेताओं पर लाठी चलाया गया, उनके विरोध में हम लोग राज्य सरकार का पुतला फूंकने का काम किए हैं। ये सरकार गूंगी, बहरी, विज्ञान और दिव्यांग सरकार है। जब वो 30 से 40 साल से घर बना कर रह रहे हैं तो आज उनका ज़मीन क्यों नहीं? जब आपको वो टैक्स पे कर रहे हैं तो आज उनका ज़मीन क्यों नहीं? तो ये सरकार गुंडागर्दी की सरकार है, और मैं ये सरकार को चेतावनी देता हूँ, नीतीश बाबू, आप जयप्रकाश नारायण के नेता निकले हुए हैं, आप लाठी का कर नेता बने हैं। आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि पप्पू यादव बिहार का अगला नेता होंगे, क्योंकि आपने उन पे भी लाठी चला दिया है। जो आम जनों की आवाज़ उठाता है उन पर यह लाठी चला है। ये लाठी का बदला एक एक जनता लेगा। अब न ये सरकार बचेगी, न ये गुंडागर्दी बचेगी। ये आम जनों की सरकार आएगी, आम जनों की समस्या के समाधान करने की सरकार आएगी। आप लोगों की भी कुछ चोट आई है? हम लोगों की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष घायल, महासचिव घायल, हमारे नेताजी घायल, हमारे कम से कम सैकड़ों से ऊपर साथियों घायल है। ये सरकार की गुंडागर्दी साफ दिख रहा है इसमें। किसी महिला के साथ अपमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार के युवा और नारी शक्ति का सम्मान। क्या नाम हुआ? पुरुषोत्तम कुमार, पूर्व विधायक प्रत्याशी बख्तियार।